किम एक छोटा सा पत्थर उठाता है और सामने की तरफ फेंकते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब मॉन्स्टर अपीयर होंगे तुम्हें सीधा भागना है और भागते हुए तुम्हें लेफ्ट साइड पर ध्यान रखना है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि मेन सिनेरियो स्टार्ट हो गया है और मॉन्स्टर वहां पर आना शुरू हो जाते हैं और सभी लोग सामने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी यू लेफ्ट साइड पर देखती है, उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक ग्रीन स्पॉट होता है और वो भागते हुए जाकर वहां पर हाथ लगा लेती है और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है पर वो बच जाती है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि आपने एक हिडन ग्रीन स्पॉट ढूंढ लिया है। तभी ह्यूवन भी आकर उस पे हाथ लगा लेती है। तभी ह्यू संग मॉन्स्टर के बीच में घिर गया होता है, उसे यू अपनी स्ट्रिंग से खींचकर उसे ग्रीन सेफ जोन में बुला लेती है। ये 3x3 का होता है और तीनों लोग सेफ हो जाते हैं। तभी वो किम की तरफ देखते हैं। किम और गिलियंग भाग रहे होते हैं। गिलियंग किम की पीठ पर होता है। तभी मॉन्स्टर्स किम के ऊपर अटैक कर देते हैं। किम मॉन्स्टर को अपनी लातों से दूर कर रहा होता है और सोचता है, इस प्लेटफॉर्म पर 2 हिडन जोन हैं और दूसरा इस यहीं कहीं पर होगा, मुझे देखना होगा। तभी वो देखता है प्लेटफॉर्म पर एक आदमी 1x1 के ग्रीन जोन में खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है कि किम उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हो। तभी वहां पर डोका भी आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, चीजें काफी मजेदार हो गई हैं, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर भी कुछ पेनल्टी लगा देनी चाहिए? और तभी वो एक चुटकी बजाता है। सिस्टम ओपन होता है कि एक सेकंड सिनेरियो पेनल्टी ऐड करी गई है, कुछ ग्रीन जोन डिसेबल किए जा रहे हैं और वो लड़का डर जाता है और उसी के ऊपर तभी मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और वो उसी समय मारा जाता है, जिसे देखकर किम और गिलियन काफी शॉक हो जाते हैं। किम तभी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सोचता है, सूरज निकलने तक इन मॉन्स्टर से कंटिन्यूसली फाइट करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। यूजुन एक तरह का मॉन्स्टर है जो ऐसा कर पाया था, चाहे मैं अपने सारे कॉइन्स अपने स्टैट में लगा दूं, बट फिर भी मेरे लिए करना मुश्किल है। तभी गिलियन किम से पूछता है, आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? ये सुनने के बाद किम हैरानी से उसकी तरफ तिरछी नजर से देखता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गिलियन बोलता है, मुझे नहीं पता आप मेरी और बाकी लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हैं। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप सरवाइव आसानी से कर लेंगे। ये सुनकर किम हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोचता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना ज्यादा क्यों कर रहा हूँ, बट मैं एक चीज के लिए तो श्योर हूँ। तभी अपनी तलवार का एक स्किल एक्टिवेट करते हुए बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और आसपास के सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। किम बोलता है कि मैं अकेला रह सकता हूँ, सरवाइव कर सकता हूँ और खुद के लिए खाना भी ढूंढ सकता हूँ और ये मेरे लिए इजी भी होगा, बट मैं एक नॉवल को जानता हूँ, उसके प्लॉट के अंदर जो उसका एंड था वो उसके मेन लीड की वजह से खराब हो गया और मैं यहाँ पर वो नहीं होने दूंगा। किम सोचता है कि मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, ना मैं हीरो हूँ ना मैं सेवियर, बट मैं आज यहाँ पर गिलियन को मरने नहीं दूंगा और अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, लिस्ट ऑफ बुकमार्क्स, और वहां पर किम नामवुन की बुकमार्क स्किल को अनेबल करके उसकी एबिलिटी को यूज करते हुए मॉन्स्टर्स की तरफ जाकर फाइट करना शुरू कर देता है और गिलियन को एक हाथ से गोद में ले रखा होता है और एक हाथ से फाइट कर रहा होता है। तभी उसे दूसरा सेफ जोन स्पेस दिखता है। किम सोचता है, वो रहा, बस मुझे थोड़ा सा जाना होगा, और जंप करते हुए जैसे ही वो उस स्पॉट के पास पहुंचता है, देखता है वहां पर यूजुन पहले से खड़ा हुआ होता है। किम सोचता है, धत तेरी की, ये तो पहले से ही यहाँ पर है। किम बोलता है, हे क्या तुम कहीं और जा सकते हो, और तुम्हें तो सरवाइव करने के लिए किसी भी तरह के ग्रीन जोन की जरूरत ही नहीं है। यूजुन कोल्ड लुक के साथ ही बोलता है, मैं खतरे में हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। किम गुस्से से सोचता है, गॉड डैम इट, मुझे तो पता ही नहीं था कि यूजुन भी का थर्ड रिग्रेशन है और उसे भी इस प्लेस के बारे में पता हो सकता है। मुझे लगा सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इस हिडन प्लेस के बारे में पता है। तभी वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और किम बोलता है, इस बच्चे को ले लो, और यूजुन भी बोलता है, ठीक है इस बच्चे को मुझे दे दो, और वो जोन 2x2 का होता है। गिलियन बोलता है, रुक जाओ ब्रदर, आप कहाँ जा रहे हैं, बट यूजुन गिलियन को पकड़ लेता है और वहां से जाने नहीं देता। तभी सिस्टम पॉपअप होती है कि कॉन्स्टलेशन काफी ज्यादा डरी हुई है और उन्होंने अपनी आंखें तक बंद कर ली हैं। किम मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। किम यूजुन के थॉट को सुन पा रहा होता है। यूजुन सोचता है कि तुम मर जाओगे। किम ये सुनने के बाद उसकी तरफ घूरता है और बोलता है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ, और उस दिखाया जाता है उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और किम उन सभी मॉन्स्टर के नीचे दब जाता है। तभी गिलियन चिल्लाता है, ब्रदर। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। दिखाया जाता है मेन सिनेरियो 3 ग्रीन जोन डे 3 डिफिकल्टी सी। दिखाया जाता है स्टेशन पर चारों तरफ खून ही खून होता है और गिलियन रो रहा होता है, ब्रदर किम करके। तभी यूजुन कुछ देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मॉन्स्टर के नीचे दबने से ठीक पहले किम ने कुछ स्टोन्स अपने मुंह में डाल
डाल लिए थे। क्या उसे पता है कि वो क्या कर रहा है? और किम उन स्टोन को अपने दांतों से तोड़ देता है। उसके बाद सभी मॉन्स्टर के बीच में से एक लाइट निकलती है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आप एक स्पेक्टर बन गए हैं। तभी सीन चेंज होता है। कोई बोलता है किम डॉग जा, और किम अचानक से अपनी आंखें खोलकर उठता है। उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और जिस वजह से उसने सर पकड़ा हुआ होता है। तभी वो साइड में देखता है, एक लड़की खड़ी हुई होती है। तभी सिस्टम विंडो आता है कि आपकी फोर्थ वॉल अभी काफी ज्यादा वीक हो रखी है क्योंकि आपने इसका ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। और ये देखकर किम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और सोचता है, नहीं, ये मेमोरी तो काफी ही ज्यादा है, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। इसी के दूसरे पल वो किसी वाइट स्पेस में आ जाता है जहाँ पर किम काफी लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और सोचता है, ये ट्रॉमा, इसी वजह से मुझे ये मेथड यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे अब थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक मेरी फोर्थ वॉल स्किल रिस्टोर नहीं हो जाती। तभी एक लड़की पीछे से बोलती है, यूजुन। ये सुनकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो लड़की फिर से पूछती है, क्या तुम यूजुन हो? तभी किम पलट कर देखता है। तभी वो लड़की बोलती है, नहीं, तुम यूजुन नहीं हो। किम सोचता है, क्या ये ट्रॉमा फिर से शुरू हो गया? लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि तुम कोरियन हो। किम सोचता है, नहीं, ये कोई ऐसी आवाज नहीं है जिसे मैं जानता हूँ और मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर की वजह से पता है ये कोई फॉरेनर है। और ये आंख, ये नहीं हो सकता। तभी वो लड़की गुस्से से किम की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम कौन हो? तभी किम अपनी स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट कर लेता है और लड़की का नाम एना क्रॉफ्ट आता है। उसके पास मेंटल स्किल होती है लेवल 5 की और ये लड़की असल में प्रॉफिट होती है जिसके बारे में यूजुन ने बात किया था और इसके पास भी काफी ज्यादा स्किल्स होती हैं यूजुन की तरह। किम सोचता है, मुझे पता लग गया, और बट ये ऐसा इस समय ही क्यों हो रहा है? किम बोलता है, तुम हो प्रॉफिट एना क्रॉफ्ट। एना बोलती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? किम बोलता है, क्योंकि मैं भी एक प्रॉफिट हूँ। एना तभी अपनी लाई डिटेक्टिव स्किल एक्टिवेट कर लेती है। उसे पता लग जाता है कि किम झूठ बोल रहा है। एना बोलती है, तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील करो क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ अच्छी हूँ, बताओ तुम हो कौन? किम सोचता है, किसी भी पॉइंट पर ये अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। किम बोलता है, तुम यहाँ पर मेरे बारे में जाने बिना ही आ गई हो। मैंने तुम्हें उस सी मॉन्स्टर का कोर भेजा था जिसे तुम अभी अपनी आंखों में यूज कर रही हो। तभी एना जोर से बोलती है कि नहीं, वो तुम ही थे जिसने ब्रोकन फेथ मांगी थी। तुम मुझे अपनी असली आइडेंटिटी बताओ। कैसे? क्यों मैं नहीं देख सकती? तभी वहां से डिसअपियर हो जाती है क्योंकि किम की फोर्थ वॉल स्किल एक्टिवेट हो जाती है। किम उसे स्माइल के साथ बाय करते हुए बोलता है, हम फिर से मिलेंगे किसी दिन। तुम मेरा कॉन्टिनेंट के दूसरी साइड पर वेट करना। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि उसको कम्प्लीटली इफेक्ट से बचा लिया गया है। किम सोचता है, डैम इट, तुम इतनी लेट से क्यों आए हो? मुझे नहीं पता कि मैं एना क्राफ्ट के पास कैसे चला गया। लगता है मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम बीत गया है बट उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सेफ ही होंगे। तभी सब लोग किम को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। किम एकदम से चौंक कर उठता है और उसके होश में आने से सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और किम को घेर कर खड़े हुए होते हैं। किम हैरानी से उठते हुए पूछता है, सिनेरियो कैसा गया? हीवन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, किम ये खत्म हो गया, हम लोगों ने कर दिखाया। तभी किम अपने आसपास देखता है, वहां पर लाशें पड़ी हुई होती हैं और कुछ लोग बैठकर रो रहे होते हैं। किम बोलता है, ये खुशी मनाने के लिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। हम लोग ही हैं जो सिर्फ आज के सिनेरियो में सरवाइव कर पाए हैं और आज सिर्फ तीसरा दिन है। हेयुनसंग बोलता है, किम तुम्हें अभी थोड़ा सा आराम करना चाहिए क्योंकि तुम कल रात से सोए नहीं हो सही से। किम पूछता है, अभी टाइम क्या हो रहा है? हेयुनसंग बताता है कि अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी सिर्फ आधे घंटे पहले ही सिनेरियो खत्म हुआ है। किम सोचता है, शुक्र है कुछ ज्यादा टाइम पास नहीं हुआ है। मुझे ये बताओ, गिलियंग कहाँ पर है? ह्यूवन सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, गिलियंग वो रहा। किम बड़ी बड़ी आंखों से उस तरफ देखना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है कि गिलियंग यूजुन से बात कर रहा होता है। किम सोचता है, ये यूजुन गिलियंग से क्या बात कर रहा है? किम उनकी बातें नहीं सुन पा रहा। वो किम सोचता है, मुझे नहीं पता लग पा रहा है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। शायद उसे शक हो गया है कि जब उसने आई ऑफ सेज यूज किया था तो कोई उसकी बातें सुन पा रहा था, तो अब किसी स्किल की वजह से वो अपनी बातों को छुपा रहा है। यूजुन बोलता है, तुम मेरे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? गिलिंग बोलता है, हाँ, मैं नहीं करना चाहता। यूजुन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही जल्दी बढ़ेगी। गिलिंग बोलता है, बट मैं फिर भी नहीं आना चाहता। यूजुन बोलता है, तुम एक स्टूपिड बच्चे हो। तभी किम ने अपनी स्किल ऑप्टिमिस्टिक रीडर को एक्टिवेट किया होता है और वो उनके थॉट्स को पढ़ पा रहा होता है। यूजुन सोच रहा होता है कि ये कितना लकी है कि इसके आसपास ऐसे लोग हैं जो किसी भी हाल में इसका साथ देना चाहते हैं। किम सोचता है, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ बट मैं अभी दे नहीं सकता।
था। तभी गिलियंग देखता है कि किम को होश आ गया है और वो भागते हुए आता है। ब्रदर किम, आप उठ गए, और आकर किम के गले लग जाता है। यूजुन वहां से जाते हुए सोचता है, मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे आगे जाकर अटैक करना होगा। किम ये सुनने के बाद का सोचता है, क्या, किस तरह का अटैक? यूजुन आगे सोचता है, अगर मैंने ना किया तो? किम सोचता है, लगता है मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तभी कोई बोलता है, किम को आराम करने दो। गिलियंग, चलो हम चलते हैं, तुम नहीं आ रहे हो? गिलियंग बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि डे 3 एंड हो गया है। डोका भी चिल्लाता है, तुम कितनी देर तक सोने वाले हो? तभी किम आंखें खोलता है। ये देखकर हीवॉन बोलती है, किम क्या तुम उठ गए? और हिंसुंग, तुम्हारा पैर कैसा है? किम हिंसुंग के पैर पर सर रख के सोया होता है और वो हिंसुंग का चेहरा देखता है। हिंसुंग नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि मैं मॉर्निंग कॉल पर आ गया हूँ ऑफिसर, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। किम सोचता है, तभी मैं सोचूं कि इस पिलो की हाइट सही नहीं है। किम उठते हुए अपना सर सहला रहा होता है और तभी डोका भी बोलता है, तुम उठ गए हो तो लो इसे। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होने शुरू हो जाती हैं। तभी कॉन्स्टलेशन किम के पास्ट के बारे में इंटरेस्टेड होती हैं और वो ट्रॉमा के बारे में भी जानना चाह रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इसकी मदर का क्या स्टोरी है और उसे 1800 कॉइन स्पॉन्सर हुए होते हैं। किम गुस्से से सोचता है, ये कमीने मेरे पास्ट में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। और किम को और भी कई रिवॉर्ड मिलते हैं क्योंकि उसने हिडन ग्रीन जोन ढूंढ लिया था। अब उसके पास 2200 कॉइन्स हो गए होते हैं। किम गिलियंग को अपने ऊपर से हटाते हुए सोचता है, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हीवॉन अंगड़ाई लेते हुए पूछती है, आज हम क्या करने वाले हैं? क्या हम कल की तरह ही इसे करेंगे? किम बोलता है, नहीं, ये सिर्फ एक दिन ही काम करता है। आज हम थर्ड सिनेरियो को कम्प्लीटली क्लियर कर देने वाले हैं। ह्यूवन हैरानी से पूछती है, क्यों, कैसे? किम बोलता है, पहले हमें चेंज करना होगा लैंड ओनर को। सीन चेंज होता है। किम ह्यूसंग को उठाता है। ह्यूसंग उठते हुए किम से पूछता है, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, क्या तुमने अच्छे से रेस्ट किया? किम हंसते हुए बोलता है, हाँ मैंने बहुत अच्छे से रेस्ट किया, बट ब्रदर ह्यूसंग, तुम नींद में बातें कर रहे थे। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है, मुझे कुछ ट्रॉमा है जब मैं सोल्जर था। किम बोलता है, तुम एक सोल्जर थे, तुम ऑफिसर नहीं थे? हिंसुंग बताता है कि मेरा 3 बार ट्रांसफर हुआ था कॉर्पोरल के रूप में, उसके बाद मैं ऑफिसर बन गया था। किम बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, बट आर्मी के पास फॉर श्योर एक रिलायबल ऑफिसर था। ये सुनकर हिंसुंग हंसना शुरू कर देता है। किम आगे बोलता है, मुझे काफी खुशी हुई कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि जैसे ही मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप एक गार्ड हैं, तो मुझे एक सेफ इन्वायरमेंट फील होता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। ये सुनकर हिंसुंग स्माइल करना शुरू कर देता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी किम उससे बातें करके फिर थोड़ा सा इधर आ जाता है और यू और ह्यूवॉन उसी की तरफ देख रहे होते हैं और किम धीरे से उनके पास बोलता है, क्या तुमने मेरा एग्जाम्पल देखा? जैसा मैंने किया वैसे ही तुम लोग करो। यू पूछती है, हमें ऐसा क्यों करना है? किम बोलता है, ये उसको हेल्प करेगा। तभी गिलियंग उसे साइड से देखता है। किम आगे बोलता है, इन दिनों में वो थोड़ा सा डिप्रेस है, अगर तुम उसे थोड़ा सा मोटिवेट करोगे तो उसे अच्छा फील होगा। किम सोचता है, मैं जानता हूँ कि यूजुन के पास जो है वो मेरे पास नहीं है, बट मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि पिल्डो के पास उसका सेफ गार्ड है। बट अभी मुझे जितना हो सके उतना ह्यूसंग के कैरेक्टर को डेवलप करना होगा। जैसा कि कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज से डांस करवा सकती है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि ह्यूसंग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है। तभी यू कांपते हुए बोलती है, ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ह्यूवन बोलती है, किम तुम्हारा कॉन्स्टलेशन वन आई फॉर्चून टेलर है ना? किम बोलता है, ये कौन है? ह्यूवन हैरानी से चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम नहीं जानते हो गन आई को? किम बोलता है, नहीं, मेरे पास तो एक स्पेशल स्किल है जिसकी वजह से मैं दूसरों से ज्यादा चीजें बेहतर समझ पाता हूँ। किम आगे बोलता है, छोड़ो इन बातों को, प्लीज उसका ध्यान रखो और जब भी जिसके पास टाइम हो उससे बारी बारी से बात करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि किम इस चीज से अभी ब्रेक ले लेता है और वो साइड में खड़े होकर देखता है। फर्स्ट चैलेंजर होती है ही वॉन। वो जाती है ह्यूसुंग के पास और बोलती है, तुम काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तुम एक पेड़ की तरह हो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर ह्यूसुंग स्माइल करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मेरा फेवरेट सॉन्ग भी ग्रीन पिन है, एक ट्री की तरह। हीवॉन बिल्कुल ये सुनकर शांत हो जाती है और बोलती है, मैंने ये नहीं पूछा था। उसके बाद ह्यूसुंग बिल्कुल शांत हो जाता है और किम अपने सर पर हाथ मारता है कि ये क्या कर दिया। सेकेंड टाइम यू जाती है और वो जाकर पूछती है, मुझे नहीं पता कि मैंने कभी तुम्हारे
तुम्हारे जैसा कोई रिलीजियस पर्सन देखा हो। हिंसुक हैरानी से बोलता है, ये ट्रू नहीं है। सच कहूँ तो कोई है मेरे जैसा, बट थैंक यू तुमने मेरे से इस बारे में पूछा। थर्ड टाइम गिलियंग जाता है और वो जाकर बोलता है, ब्रदर ह्यूसुंग आपके मसल्स सबसे बेस्ट हैं। और ये सुनने के बाद ह्यूसुंग स्माइल करते हुए बोलता है थैंक यू, और गिलियंग वापस आना शुरू कर देता है। किम सोचता है ये इनफ नहीं है, बट फिर भी रिलीफ है कि ये काम कर रहा है। मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफी होगा ह्यूसुंग के लिए। ह्यूसुंग बैठकर सोच रहा होता है, तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि ह्यूसुंग इंतजार कर रहा है इवोल्व होने का और अपने एट्रीब्यूट को चेंज करने का। किम पूछता है, गुड जॉब गिलियंग, क्या तुम्हें वो मिल गया है जो मैंने तुम्हें कहा था? गिलियंग बोलता है, यस ब्रदर। गिलियंग बताता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर B1 में है। किम वहां से जाते हुए बोलता है, थैंक यू, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। किम वहां से जाते हुए सोचता है, अब मुझे दूसरों से स्किल चुरानी पड़ेगी। तभी सीन चेंज होता है। कोई हंसते हुए बोलता है, क्या ये इलीगल किराएदार है? वो सफेद शर्ट वाला आदमी बोलता है, मुझे लगता है ये हीलिंग के बाद यहाँ पर आया है। तभी नीली शर्ट वाला आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि कल आपने बिना रूम के ही सरवाइव किया है। क्या यूजुन ने आपकी मदद की है कि नहीं? किम वहां पर आसपास देख रहा होता है और काउंट कर रहा होता है कि 1 2 3। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी बोलता है, क्या यूजुन के बिना सरवाइव करना मुश्किल नहीं है? तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, पिल्डो इसे कंसीडर कर लेगा। ब्लू शर्ट वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम इस शर्त पर ज्वाइन कर सकते हो कि तुम सभी लड़कियों को लेकर आओ। किम उन्हें इग्नोर करते हुए ऊपर आ जाता है और मन में सोचता है यहाँ पर टोटल 11 है। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी भी किम के पीछे आते हुए बोलता है, क्या तुम हमें इग्नोर कर रहे हो? किम बोलता है, मैं सुन रहा हूँ और उसे बोल देना कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। किम आगे बढ़ते हुए सोचता है कि कल के सिनेरियो में काफी ज्यादा कमरे कम हो गए हैं, बट ये सही टाइम है अपने प्लान को स्टार्ट करने का। और वो आगे की सीढ़ियां चढ़ते हुए B1 फ्लोर की तरफ जाने लग जाता है। तभी वहां पर कोई किम के बाजू में तलवार करके बोलता है, मैं काफी डिसअपॉइंट हुई हूँ तुमसे। किम सोचता है, मुझे नहीं पता ये मेरे पीछे कब आई, मुझे फील ही नहीं हुआ। क्या इसने अपनी स्किल घोस्ट वॉक का इस्तेमाल किया है? जी है, बिल्कुल भी वीक नहीं है, बट ये एक्सीलेंट है एक चीज में। आपको पता है अगर तुमने उनके साथ डील कर ली तो वो औरतों के साथ क्या करेंगे? किम अपने हाथ उठाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। और सोचता है, मुझे पता है उनका सर काट दिया जाएगा ह्यूवॉन के द्वारा, कि उन सभी का सर कट जाएगा ह्यूवॉन के द्वारा। जिन्हें बोलती है, तुम्हें पता था कि तुम कल क्यों नहीं मर गए? किम बोलता है, अपना ब्लेड मुझसे दूर रखो क्योंकि मैं यहाँ पर बात करने ही आया हूँ। ये सुनकर जिन्हें हैरान हो जाती है, क्या तुम मुझसे यहाँ पर किसी पर्पस से बात करने आए हो? किम बोलता है, हाँ। और वो मुड़कर देखता है, वहां से जिन्हें गायब हो जाती है और B1 फ्लोर के ऊपर आ जाती है। किम भी चढ़ते हुए आता है। तभी जिन्हें बोलती है, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? किम बोलता है, पर तुम उस जगह पर क्यों खड़ी हो? जिन्हें बोलती है, मुझे मास्टर ने कहा है इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस जगह के ज्यादा नजदीक मत आना। किम सोचता है, मुझे लगता है कि यूजुन सीक्रेटली इस अलग रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे भी इनके साथ जल्दी ही मूव करना चाहिए। किम बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जिन्हें, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिन्हें हैरानी से बोलती है, मेरी हेल्प? किम बोलता है, मैं आज प्लान कर रहा हूँ डिस्ट्रॉय करने के लिए पिल्डो के ग्रुप को। ये सुनकर जिन्हें स्माइल कर रही होती है और बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी सीन चेंज होता है। किम अपने ग्रुप के पास आ गया होता है। इवॉन बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी हेल्प करेगी? किम बोलता है, ये इजी नहीं है क्योंकि वो हमेशा से एक्ट करती है कि वो काफी कोल्ड ब्लडेड है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किम ने उससे क्या बात करी थी। किम बोलता है कि हमारे पास एक रास्ता है, कि एक मेथड जिससे वो काम करेगी। किम ने उससे बोला था कि अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जिन्हें बोलती है, वो तो वैसे भी मारे जाने वाले हैं। किम बोलता है, क्या तुम्हें यूजुन ने ऐसा बोला है? मैंने वो वीडियो देखा था जब ये सब सिनेरियो शुरू हुए थे, तब मैं सबवे के अंदर था। ये सुनकर जिन्हें शॉक हो जाती है। किम आगे बोलता है, वो वीडियो था कि जब तुमने अपनी फ्रेंड को मार दिया था अपने सर्वाइवल के लिए, फिर भी तुम ये नहीं करना चाहती थी। जिन्हें अपनी स्वॉर्ड जमीन पर मारते हुए बोलती है, रुक जाओ, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? किम बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना मैं जानता हूँ, और मैं वैसे भी खुद से बात कर रहा हूँ। और अगर आज तुम पीछे हट जाती हो तो तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करती रहोगी, डेफिनेटली। और ये सुनने के बाद जिन्हें वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। तभी सीन दिखाया जाता है, किम मोबाइल में टाइम देख रहा होता है और बोलता है, ये कल से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है
क्या तुम लोग रेडी हो? तो चलो, जैसा हमने प्लान किया था हम वैसा ही करेंगे। और सब लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसा प्लान रहता है उसी हिसाब से आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि थर्ड सिनेरियो स्टार्ट होने में 5 घंटे बाकी हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, किम बोलता है हम टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमें ये बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, बट इस बात का ध्यान रखना कि लैंडलॉर्ड अलायंस हमें नोटिस ना कर पाए। किम आगे बोलता है ह्यूवन एंड यू तुम दोनों गिलियन को अपने साथ ले जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। वो तीनों वहां पर एक ग्रीन हाउस के पास चलते हुए जा रहे होते हैं और वो लोग डरते हुए बोलते हैं हमारे पास मत आओ, यहाँ से दूर चले जाओ। ह्यूवन कोड लुक के साथ बोलती है मुझे माफ कर दो और अपनी तलवार उठाकर चला देती है। तभी सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है किम और ह्यूनसंग सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं। ह्यूनसंग बोलता है किम मुझे भरोसा नहीं है कि ये काम करेगा, मैं अब प्रेशर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। किम सोचता है तुम्हारा दिल इस प्लान का सेंटर है। किम सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलता है ये ठीक है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिस पे सब लोग भरोसा करते हैं। ह्यूनसंग भी सीढ़ियां चढ़ते हुए बोलता है थैंक यू किम ये बोलने के लिए, क्योंकि ये मेरा पहली बार है ये सुनना, क्योंकि मुझे आर्मी में भी कभी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। किम बोलता है जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं किसी दिन आपकी कहानी सुनना चाहूंगा ह्यूनसुंग। ये सुनकर ह्यूनसुंग रुक जाता है और बोलता है कि मैं जब भी कभी तुमसे बात करता हूँ तो मुझे तुमसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, जैसे कि तुम मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हो। मेरा स्ट्रेंज से अजीब मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम यूजुन के फ्रेंड हो। तभी किम और ह्यूनसंग ऊपर आ जाते हैं। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी बोलता है यहाँ पर बातचीत के लिए क्या तुम ही लोग हो, बाकी लोग कहाँ पर हैं? और उसने एक लेडी का सर पकड़ा हुआ होता है। लड़की चिल्लाती है प्लीज मुझे बचा लो और वो आदमी आगे बोलता है प्लीज इसे इग्नोर करो क्योंकि इसने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। ये देखकर ह्यूनसुंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है इसे जाने दो। ये सुनकर वो व्हाइट शर्ट वाले आदमी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? और तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि ह्यूनसंग अपनी विश से यहाँ पर जस्टिस करना चाह रहा होता है और ह्यूनसंग यहाँ पर इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। किम सोचता है यहाँ पर सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज्यादा रिटर्न लेने की जगह है। यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर मैं कॉइन्स इन्वेस्ट कर सकता हूँ और दिखाया जाता है किम अपने कॉइन्स अपने एट्रीब्यूट्स में डाल रहा होता है जिससे उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एजिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके पास 20,450 कॉइन्स होते हैं। तभी वो लोग किम और ह्यूनसंग के सामने फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ होता है, वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी चौंक कर बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी किम अपनी तलवार निकालकर उस आदमी का हाथ काट देता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। किम बोलता है ह्यूनसुंग ये पहले ही शुरू हो चुका है और वो भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी पीछे से चिल्लाते हैं वो कमीने उधर ही भाग रहे हैं। तभी एक आदमी पिल्डो के पास होता है, वो चिल्लाता है पिल्डो वो इधर ही आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। तभी कोई आदमी बोलता है उन्हें घेर लो और बहुत सारे लोग उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी ह्यूनसंग अपनी शील्ड लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उसकी शील्ड के पीछे होते हैं जिसे वो रोक लेता है, बट किम उनके बीच में से निकलता हुआ ट्रांसपासिंग कर देता है। तभी वहां पर पिल्डो की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और काफी सारे वेपन्स वहां पर अपीयर हो जाते हैं। तभी एकदम से ह्यूनसुंग अपनी शील्ड को किम की तरफ फेंकता है और किम उसे कैच करके अपने डिफेंस के लिए यूज करता है और सारी गोलियों को डॉच कर लेता है। पिल्डो खड़ा होते हुए बोलता है एक बोल्ट रेंटल यहाँ पर आ गया है, तुम्हारे इस तरह से आर्मर और वेपन लेकर आने का क्या मतलब है, क्या तुम रेंट नहीं देना चाहते हो? किम सोचता है उसने अपने आर्मर का लेवल बढ़ा दिया है और बोलता है मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ एज अ रेंटल। पिल्डो हंसते हुए बोलता है क्या तुम मेरी जगह के पीछे पड़े हुए हो? तभी पिल्डो अपनी स्किल की मदद से एक गोली फायर करता है और बोलता है तुम मर जाओ। तभी कुछ लोग भागते हुए आते हैं पिल्डो के पास और किम हैरानी से उनकी तरफ देखता है और सोचता है ये लैंडलॉर्ड तो काफी ज्यादा जख्मी है। और वो आदमी बोलता है कि हमारी जगह छीन ली गई है, वो समुराई गर्ल उसी ने हमारी जगह को छीना है। तभी ह्यूनसुंग किम से पूछता है क्या किम तुम ठीक हो? किम बोलता है ह्यूनसुंग यही टाइम है, इनको मार दो। तभी ह्यूनसुंग अपने हाथ की तरफ देखता है और अपने एवोल्यूशन एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर देता है और उसके आसपास रोशनी आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किम काफी हैरान होता है कि ये तो टॉर्च की तरह चमक रहा है और उसी रोशनी के पीछे दो पंख
आ जाते हैं और उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और उसके हाथ के आसपास काफ़ी ऑरा बन जाता है जिसके उसका पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अपने पंच की पूरी पावर लगाकर ज़मीन पर पंच मार देता है। तभी वो लोग चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? ये फ्लोर ये तो टूट रहा है। तभी सिस्टर विंडो अपीयर होती है कि प्राइवेट लैंड बिल्डो की डिस्ट्रॉय हो रही है। तभी हिंसुंग बोलता है, किम क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सब खत्म होने के बाद तुम मेरी स्टोरी सुनोगे? तो मैं भी तुम्हारी कहानी जानना चाहूंगा किम। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं जानना चाहूंगा। किम बोलता है, ये एक बुरी स्टोरी है। हिंसुंग बोलता है हंसते हुए, मैं फिर भी ये सुनना चाहूंगा। किम सोचता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज को लेकर। तभी उस मलबे के बीच में से आवाज आती है, प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। किम आगे बढ़ता है और नीचे देखते हुए बोलता है, हमें पहले ये फिनिश करना होगा जो हमने शुरू किया है। तभी पिल्डो गुस्से से बोलता है, तुम कमीनों। किम स्माइल करते हुए बोलता है, हमें उस समय पर वापस जाना चाहिए जब किसी के पास जमीन नहीं थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किम वहां से मलबे से निकल रहा होता है ह्यूनसुंग के साथ। तभी वहां पर हीवॉन, यू और गिलियंग आ जाते हैं और आते हुए पूछते हैं, किम आप कैसे हैं? किम बोलता है, अच्छा तो तुम आ गए, तुम लोगों ने क्या उन्हें मार दिया? हीवॉन जवाब देती है, ये तो काफी आसान था, हमें नहीं पता था ये इतना ज्यादा आसान होगा, हमने सिर्फ फ्लोर के ऊपर पैर रखा और जोर से मार दिया और वो टूट गया। हमें बताया जाता है कि इन लोगों ने पिल्डो वाले ग्रीन जोन को छोड़कर बाकी सभी ग्रीन जोन को तोड़ दिया है। तभी डोका भी चिल्लाता है, ए पंख तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर किम के कानों से खून निकल आता है, फिर भी वो हंसते हुए बोलता है, सबने बहुत अच्छा काम किया, और अपने कानों को ढक के डोकाबी की आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करता है। डोकाबी चिल्लाता है कि तुम्हें पता नहीं है कि चंग मारू पागल हो रहा है इस वजह से। किम अपने कान बंद करते हुए बोलता है, तुम इतना मत चिल्लाओ, मैं पहले से ही कॉन्स्टलेशन की मैसेजेस की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है। डोकाबी आगे बोलता है, तुम भूल गए हो क्या, यहाँ पर एक चैनल ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, यहाँ एक से ज्यादा चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। किम पूछता है, मुझे बताओ पिल्डो को कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है? डोकाबी बोलता है, बीरू डोकाबी उसे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। किम आगे पूछता है, लास्ट सिनेरियो में तुम्हारी जगह किसने ली थी, उसकी सब्सक्रिप्शन कैसे कॉन्फ़िगर कर दी गई थी? डोकाबी बताता है, उसकी ड्यूटी एंटरटेनमेंट को फाइंड आउट करना है, उस ग्रुप से है, इस वजह से उसको कॉन्फ़िगर किया गया था। तभी वहां पर जीहे आ जाती है। किम पूछता है, क्या तुमने भी सभी ग्रीन स्पॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया? जीहे बोलती है, ये तो बहुत ही आसान था, और स्माइल कर रही होती है। जीहे आगे बोलती है, तुम अब क्या करने वाले हो? वो तो पागलों की तरह हमारी तरफ ही भागते हुए आ रहे हैं। ओह वो तो आ भी गए। तभी वहां पर काफी सारे लोग डंडे लेकर आ रहे होते हैं और चिल्लाते हैं, ये रहे वो, इनको मार डालो। और किम की टीम को सभी लोग घेर लेते हैं। तभी डोका भी हंसते हुए बोलता है, तुम तो सब ट्रबल में आ गए हो। और तभी बाउंटी सिनेरियो स्टार्ट होने की विंडो स्क्रीन पॉपअप होती है। ये बाउंटी किम को मारने के लिए होती है, इसको मारने का रिवॉर्ड 2000 कॉइंस होता है। जीहे वहां से जाते हुए बोलती है, इस बार मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली। और किम उस स्क्रीन को बंद करते हुए सोचता है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। तभी हीवॉन हंसते हुए किम से पूछती है, क्या अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे 2000 कॉइंस मिलेंगे? किम हंसते हुए जवाब देता है, हाँ मिलेंगे, बट क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रही हो? हीवू जवाब देती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर ये रिवॉर्ड 2 लाख कॉइंस होता तो मैं इसको कंसीडर कर सकती थी। तभी हिंसुंग किम को टेंशन से बोलता है कि हमारे पीछे देखो। तभी किम हिंसुंग का कैरेक्टर लिस्ट ओपन करके देखता है और उससे पूछता है, तुम अपनी स्किल को और कितनी बार यूज कर सकते हो? हिंसुंग बोलता है, मैं 1 या 2 बार और इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी गिलियंग भी दूसरी तरफ देखकर डर रहा होता है। किम बोलता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम इस फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं हो। तभी किम बताता है कि जहां तक मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसके अंदर यूजुन ने सारे के सारे ग्रीन जोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जिसकी वजह से मेन सिनेरियो कोलैप्स हो गया था। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि सारे ग्रीन जोन डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेन सिनेरियो कोलैप्स हो गया है और सेटिंग्स को एडजस्ट किया जा रहा है। सिनेरियो का मेन कंटेंट अपडेट कर दिया गया है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। मेन सिनेरियो थर्ड इमरजेंसी डिफेंस का पॉपअप आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ग्रीन जोन डिस्ट्रॉय होने की वजह से सेटिंग्स चेंज कर दी गई हैं और आपको दिए गए टाइम के अंदर मॉन्स्टर के मोस्ट फ्लड से फाइट करनी होगी। तभी दिखाया जाता है वहां पर मॉन्स्टर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तभी एक आदमी डरते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी वो मॉन्स्टर वहां पर खड़े हुए लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। किम भागते हुए कहता है, हिंसुंग यहाँ से भागो जल्दी ऊपर की तरफ। और वो सब लोग सीढ़ियों के ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो सीढ़ियों के बीच में जाकर रुक जाते हैं। नीचे वाले लोग बोलते हैं, रास्ते से हटो, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी किम अपनी तलवार निकाल
डालते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस सिचुएशन को समझ भी रहे हो। और किम अपनी तलवार को फ्लोर की सीढ़ियों पे मार देता है, जिससे वो टूटना शुरू हो जाती हैं। किम आगे बोलता है, अगर तुम ऊपर भी आ जाते हो तब भी तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी वो सीढ़ियां काफी ज्यादा टूटना शुरू हो जाती हैं और वो लोग डरते हुए पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है। किम बोलता है, यहाँ पर पूरे स्टेशन में कोई भी रूम नहीं है, अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वहां पर दिखाया जाता है काफी बड़ा गड्ढा हो गया होता है और किम बोलता है, इस टाइम पर सबसे इजी चीज है फाइट बैक करना। तभी कोई आदमी चिल्लाते हुए किम को बोलता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, तुमने यहाँ के सारे रूम डिस्ट्रॉय कर दिए। दूसरा आदमी बोलता है, चलो हम कहीं दूसरी तरफ से सीढ़ियां ढूंढते हैं। तभी दूसरी तरफ ह्यूनसुंग अपनी स्किल को यूज करके सीढ़ियों को तोड़ देता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरफ से भी जा पाओगे। तभी वहां पर लोग चिल्लाते हैं, क्या तुमने इस तरफ की सीढ़ियां भी तोड़ दी? तभी हीवॉन किम पर चिल्लाती है, तुमने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, अगर तुमने इनको ऐसा छोड़ दिया तो ये सब लोग मारे जाएंगे। किम बोलता है, मैं जानता हूँ, और अपनी स्किल बुकमार्क को एक्टिवेट कर लेता है। वहां पर 3 स्किल होती हैं, उसमें से वो 3rd नंबर वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। ये स्किल 5 मिनट तक रहने वाली होती है। उसी के बाद किम बोलता है, पिल्डो तुम वहां पर कितनी देर तक बेवकूफों की तरह खड़े रहोगे? अगर तुम यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी सरवाइव कर जाएंगे। ये सुनकर पिल्डो गुस्से से किम की तरफ देखते हुए बोलता है, ये कुत्ता कहीं का। तभी आसपास के लोग भी पिल्डो को हेल्प करने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। किम आगे बोलता है, 3rd सिनेरियो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जब सभी लोग एक साथ मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तो उनका मॉन्स्टर से फाइट करना काफी आसान हो जाएगा। अगर पिल्डो तुम बाकी लोगों के साथ मिलकर फाइट करोगे तो हमारी सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सुनकर सब लोग पिल्डो को पकड़ लेते हैं और सेव करने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर मॉन्स्टर आते हुए दिखाई जाते हैं। तभी पिल्डो बोलता है, सब लोग एक साथ आ जाओ, और मॉन्स्टर की तरफ देखकर बोलता है, यहाँ पर अटैक करो, मुझे आर्मर जोन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वो लोग मॉन्स्टर को रोकना शुरू कर देते हैं। वहां पर एक आदमी जख्मी हो जाता है। किम यू को बोलकर उस आदमी को अपने पास बुला लेता है, जिस वजह से वो आदमी किम को थैंक यू करता है। तभी किम उस आदमी से पूछता है, क्या तुम बाउंटिंग के पीछे हो? तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि बाउंटी सिनेरियो का टाइम पूरा हो चुका है, बट मुझे माफ कर देना क्योंकि बाउंटी का टाइम पहले ही खत्म हो चुका है, तुम्हें थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। वो आदमी सर झुकाते हुए माफी मांग लेता है। इसी के बाद दिखाया जाता है कि पिल्डो ने अपनी आर्मर स्किल लेवल 3 पर एक्टिवेट कर ली होती है और उसके आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनके आगे काफी सारी मशीनें आ गई होती हैं जो लेवल 4 की हो गई होती हैं और वो मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देती हैं। पिल्डो चिल्लाता है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स तुम मारे जाओ, गायब हो जाओ यहाँ से। ह्यूनसंग हैरानी से बोलता है कि उसकी फायर पावर तो काफी ज्यादा है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उसने काफी ज्यादा मैजिक पावर को कंज्यूम करके रखा हुआ था, जिसे वो अभी यूज कर रहा है और कंटिन्यूसली फायर कर रहा है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। अगर हम वहां पर गए तो शायद वो फायरिंग रोक सकता है। किम बोलता है, हमें बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि हमने बहुत ही काम किया था कल और हमारी तो कल नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो क्यों ना हम इस टाइम का फायदा उठाएं और चीजों को इस तरह से देखो कि सारी चीजें सही तरीके से हो रही है। हिवॉन बोलती है, तो उस बारे में क्या? किम उस तरफ देखते हुए सोचता है। तभी दिखाया जाता है कि पिल्डो जोर से चिल्ला रहा होता है और किम बोलता है, वो गलत लाइन पर है। ज़्यादा पाना यूज़ करने की वजह से पिल्डो की हालत ख़राब हो जाती है और पिल्डो गुस्से से बोलता है, तुम कमीनों, सब लोग मारे जाओ। तभी पिल्डो के लेवल अप हो जाते हैं, आर्मर स्किल और प्राइवेट लैंड स्किल दोनों, और उसे एक नई स्किल भी मिलती है। इसी के साथ साथ पिल्डो कंटिन्यूसली मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है। दिखाया जाता है कि किम की टीम दूर बैठी हुई होती है और किम पिल्डो को देखते हुए सोचता है, ये फाइट चलते हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका है, बट अभी तक स्पॉन्सर ने पिल्डो की हेल्प नहीं करी है उसकी ग्रोथ करने के लिए। स्पॉन्सर क्या सोच रहे हैं? तभी दिखाया जाता है कि जीहे हंसते हुए बोलती है, उस ओल्ड मैन की तरफ देखो। किम सोचता है, क्या थोड़ी देर पहले मुझे उन्हें बचाने के लिए ये नहीं बोल रही थी? तभी दिखाया जाता है कि ह्यूवन सो रही होती है। किम जीहे से पूछता है कि यूजुन कहाँ पर है? जीहे बताती है कि मुझे क्या पता मास्टर कहाँ पर है, वो हमेशा बिजी रहते हैं। किम बोलता है, यूजुन ने डंजन में कब एंटर किया था? जीहे 9 AM बोल देती है और हैरानी से पूछती है, 1 मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता लगा कि मास्टर डंजन में गए हुए हैं? किम फोन देखते हुए सोचता है
अभी 8 बज रहे हैं रात के। यूजुन को डंजन में गए हुए 11 घंटे हो चुके हैं और वो अभी तक बाहर नहीं आया और सोचता है मुझे अभी जाना होगा और डोकाबी को बोलता है कि डोकाबी बैग ओपन करो। डोकाबी जवाब देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए और डोकाबी खुशी से बोलता है कि मेरे चैनल पे अब काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है। किम डोकाबी को मैसेज करता है कि अगर तुमने डोकाबी बैग ओपन अभी नहीं किया तो मैं तुम्हारा चैनल बिल्कुल ही बर्बाद कर दूंगा। अभी जो तुम एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो तो उसे तुम भूल जाओ। डोकाबी डरते हुए बोलता है ठीक है और किम बोलता है कि मेरी मेंबरशिप को भी अपग्रेड करो तो डोकाबी 5000 कॉइन्स देकर उसकी मेंबरशिप भी अपग्रेड कर देता है। यू देखकर हैरान हो जाती है कि किम के हाथ में काफी सामान आ गया होता है। वो पूछती है ये क्या है। किम के हाथ में एक बिहाइंड द सीन कॉन्ट्रैक्ट होता है और मैजिक रिकवरी पोशंस होते हैं। दिखाया जाता है किम ने 15,000 कॉइन स्पेंड कर दिए होते हैं। ये देखकर डोकाबी चिल्लाता है तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, तुम भूल नहीं गए हो कि तुम्हारे पास स्पॉन्सर नहीं है। किम बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, अब मुझे स्पॉन्सर क्यों ही मिलेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है और बोलता है ये हो गया और कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो चेंजेस का गैप है उसे फिल कर देगा। दिखाया जाता है पिल्डो को कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें सिनेरियो अपडेट के बारे में बताया जाता है। दिखाया जाता है कि पिल्डो की शील्ड कमजोर हो रही होती है और मॉन्स्टर उन्हें तोड़ देते हैं क्योंकि उसे फाइट करते हुए 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। दिखाया जाता है कि ह्यूसंग पानी लेकर आ जाता है क्योंकि ऊपर के वॉशरूम्स फ्री हो चुके होते हैं। तभी किम सोचता है ये टाइम है रिप्ले देखने का। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि पिल्डो की कॉन्स्टलेशन नियर बाय कॉन्स्टलेशन से हेल्प मांगती है। तभी किम स्माइल करते हुए जोर से बोलता है इधर देखो और जैसे ही पिल्डो मुड़कर देखता है किम आगे बोलता है क्या तुम यहाँ पर ऐसे मरना चाहते हो या मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। मैं कोई कॉन्स्टलेशन नहीं हूँ जो तुम्हें स्पॉन्सर कर सकूं, बट मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूँ जो बिहाइंड द सीन रहकर तुम्हें हेल्प करे। इसके बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर पिल्डो चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। किम बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और डोकापी वहीं पर शॉक हो जाता है। किम हीलिंग पोशंस दिखाते हुए बोलता है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि पिल्डो को कॉन्स्टलेशन तुम्हें देख रहा है और सोच रहा है कि तुम पागल हो गए हो। तभी डोकाबी किम के पास आकर बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी लाइफ में तुम पहले इंसान हो जो कॉन्स्टलेशन को सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहा है। किम बोलता है तो मैं क्या करूं। डोकाबी बोलता है वो एक कॉन्स्टलेशन है, वो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम कभी भी साइन कर लो। किम बोलता है मैंने इसके बारे में सोचा, उसके पास कोई भी कॉइन्स नहीं बचे हैं। ये सुनकर डोकाबी शॉक हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं और पिल्डो हाफना शुरू कर देता है। हमें बताया जाता है कि कॉन्स्टलेशन डिफेंस मास्टर बहुत टाइम पहले इसकी दुनिया सिनेरियो बन गई थी और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और धीरे धीरे उसकी एग्जिस्टेंस भी डिसअपियर होने लग गई। जब से उसने अपना पिल्डो को इनकारनेशन बनाया है तो उसे कुछ कॉइन्स कमाने की उम्मीद है, बट अगर उसके पास कॉइन्स नहीं होंगे तो वो नया इनकारनेशन भी नहीं बना पाएगा और अब ये एक ऐसी कॉन्स्टलेशन हो चुकी है जिसे कोई याद भी नहीं करता। किम सोचता है कि डिफेंस मास्टर एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो अपने इनकारनेशन की परवाह करता है और देखने से तो ऐसा लगता है कि पिल्डो जल्दी ही मरने वाला है और उसकी एनर्जी बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। तभी यू चौंकते हुए बोलती है क्या ये इंसान अभी मरने वाला है। किम बिना एक्सप्रेशन के सोचता है लगता है पिल्डो को उसने छोड़ दिया मरने के लिए, तो अब क्या करने वाले हैं डिफेंस मास्टर। तभी पिल्डो के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और किम के सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है। लिखा आता है कि डिफेंस मास्टर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। ये देखकर डोकाबी की तो आंखें ही बाहर आ जाती है और वो बोलता है नहीं ये क्या सच में हो रहा है। और किम स्माइल करता है। तभी एक विंडो और आती है कि कॉन्स्टलेशन थोड़ा टाइम ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने के लिए। तभी पिल्डो भी चिल्लाता है ये मैसेज क्या है। तभी डिफेंस मास्टर कॉन्स्टलेशन एक कंडीशन को ऐड कर देते हैं जिसे देखकर किम थोड़ा सा चौंक जाता है। ये 14th नंबर की कंडीशन होती है किम के लिए जिसमें उसे पिल्डो को सरवाइव करवाना था नेक्स्ट सिनेरियोस के अंदर। किम सोचता है आगे के सभी सिनेरियोस के अंदर ये आसानी से सरवाइव
सर्वाइव कर जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंडीशन को ऐड करने के लिए। तभी किम कॉन्स्टलेशन से बोलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टर्म नंबर 3, जिसे ध्यान से देख लो और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। उसे देखने के बाद कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और किम भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर रेडी हो जाता है। दिखाया जाता है कि पिल्डो खून की उल्टी करते हुए बोलता है इन मॉन्स्टर्स को रोको। तभी उसके तरफ किम हीलिंग पोशन की बोतल को फेंकता है, जिसे पिल्डो पकड़ लेता है। किम बोलता है इसे पी लो और फाइट करो। पिल्डो चिल्लाता है कि तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है इसे पीने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और भूल जाऊंगा जो तुमने मेरे साथ किया है? और उस बोतल को खोलकर पी लेता है और उसकी मैजिक पावर रिकवर हो जाती है। पिल्डो उठते हुए बोलता है ये फिनिश होने के बाद तुम खत्म हो जाओगे। तभी किम जोर से बोलता है अपनी बकवास बंद करो पिल्डो, और पिल्डो का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि कमांड राइट एक्टिवेट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। किम आगे बोलता है तुम अब फाइट करो और इस बात का ध्यान रखना कि मेरे साथ के लोगों की तरफ तुम उंगली भी नहीं उठाओगे। तभी वहां पिल्डो का साथी बोलता है पिल्डो ब्रदर क्या हुआ, क्या हो रहा है आपके साथ? डोका भी हैरानी से बोलता है किम। किम बोलता है हाँ बोलो। डोका भी पूछता है क्या तुमने इस बारे में पहले ही प्लान किया था? क्या तुम सच में कोई ह्यूमन भी हो जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तभी 3 कॉन्स्टलेशंस किम को देख रही होती हैं और वो इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज और ढीठ इंप्रेशंस दे रही होती हैं। तभी किम वहां से जाते हुए बोलता है दोस्तों मुझे माफ करना बट मुझे यहाँ से जाना होगा। लोग मरे या ना मरे इससे उस इंसान को फर्क पड़ना चाहिए जो यहाँ से पहले ही गायब हो चुका है सभी आइटम्स को अकेले लेने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ उसके सर पर पीछे से वार करने। तभी दिखाया जाता है यूजुन का सीन। वहां पर यूजुन सोच रहा होता है कि मैं इस लाइफ को छोड़ता हूँ, मे बी मेरी नेक्स्ट लाइफ में मैं अच्छे से सरवाइव करूंगा श्योरली। ये यूजुन की 8th लाइफ होती है। किम फोन देखते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे से यू बोलती है तुम इतने इंटेंशनली फोन में क्या देख रहे हो? किम सोचता है ये आदमी पहले ही अपने 3rd रिग्रेशन में है बट अब ये ऐसा क्यों सोच रहा है? और किम जवाब देता है कि मैं कैलेंडर देख रहा हूँ यू, और चौंकते हुए यू की तरफ अजीब सा मुंह बनाकर देखता है। हिवॉन बोलती है तुम किस बुरे आदमी के बारे में बात कर रहे हो? क्या वो पिल्डो से भी ज्यादा बुरा है? किम बोलता है ये उससे भी घटिया है। हिवॉन किम के साथ चलते हुए बोलती है क्या ये ठीक है कि उन दोनों को हमने पीछे छोड़ दिया है? तभी हमें दिखाया जाता है कि किम ह्यूनसंग को बता रहा होता है कि हर 45 मिनट्स में इनको एक पोशन की बोतल दे देना और उन पर अपनी नजर गड़ा कर रखना कि वो क्या कर रहे हैं और अपना रेस्ट भी करते रहना। और सोचता है कि एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है इस सिनेरियो में। तभी उनको पीछे से जीहे आवाज लगाती है जिसे देखकर किम मुड़ता है। जीहे बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? किम बोलता है जीहे मुझे फॉलो करो, हम जा रहे हैं यूजू को बचाने क्योंकि वो डेंजर में है। यूजुन हिडन डंजन के अंदर 8 बार गया था, उसमें से वो 6 बार ही सक्सेसफुल हो के आया, 2 बार वो डंजन के अंदर ही मारा गया था बट अभी वो 3rd रिग्रेशन के अंदर है। किम बोलता है उस बेवकूफ को हिडन डंजन में गए हुए 11 घंटे हो चुके हैं और वो फर्स्ट एग्जिट की डंजन में गया था। ये सुनने के बाद जीहे हाँ बोल देती है। किम बोलता है छोड़ो इस बात को जैसा भी है, और वो डंजन के सामने आ जाते हैं। किम आगे बोलता है कि वो सनफिश रूट पर होगा और यूजुन आज मरने वाला है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम विंडो ओपन होती है कि आपने हिडन डंजन को ढूंढा है बट आप पहले इंसान नहीं हैं जिसने इस डंजन को ढूंढा, इसलिए आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। न्यू हिडन सिनेरियो एक्टिवेट हो रहा है और किम और उनकी टीम सभी लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। हिडन डंजन के बारे में बताया जाता है कि ये एक थ्रेटर डंजन होती है और जिसका रिवॉर्ड 4000 कॉइन है, टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। क्लियरिंग कंडीशन है कि बॉस को हराओ थ्रेटर डंजन के। ये एक थ्रेटर बिल्डिंग होती है। वो सभी लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी जीहे पूछती है क्या मास्टर सचमुच में डेंजर में है और तुम उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? किम स्माइल करते हुए बोलता है वो मेरा कंपेनियन है और वो काफी यूजफुल है। जीहे बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी किम की ये बातें कॉन्स्टलेशंस भी सुन रहे होते हैं और किम उनकी बातें देखकर सोचता है कि ये मेरे इंटेंशन को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तभी किम बताता है कि मुझे वो लाइन याद आ रही है जब यूजुन ने बोला था जब उसका रिग्रेशन डबल डिजिट में हो गया था। उसकी टीम मेंबर ने पूछा था कि कैप्टन जब आप रिग्रेट होते हैं तो इस दुनिया का क्या होता
होता है जिसे आप छोड़ जाते हैं। यूजुन बोलता है मुझे नहीं पता, बस मैं ट्राई करता हूँ एक ऐसी दुनिया बनाने की जहाँ पर ज्यादा लोग सरवाइव कर सकें। किम सोचता है कि ये वर्ड्स तो काफी अच्छे हैं, पर जिस दुनिया में वो मर जाता है उसका क्या होता है कोई भी नहीं जानता। तभी यूजुन एक थ्योरी हमें बताता है कि वे ऑफ सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर अगर यूजुन टाइम में पीछे चला जाता है अपने मरने के बाद और उसकी सारी एबिलिटीज उसको मिल जाती हैं, तो इसमें यूजुन तो रिग्रेट बैक हो जाता है टाइम में, बट सब कुछ रीसेट भी हो जाता है। अगर पूरी दुनिया रीसेट नहीं होती तो एक अलग टाइम की ब्रांच शुरू हो जाती है पैरेलल यूनिवर्स की तरह। बट ये ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं इस इंसान को अब रिग्रेट नहीं होने दूंगा। तभी चलते हुए किम इधर उधर देख रहा होता है, तभी गिलियंग बोलता है इस पेंटिंग को किसी ने कट मार दिया है। किम बोलता है यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं है, शायद हमको ऊपर चलना चाहिए। तभी ह्यून पूछती है जिहे से क्या तुम भी स्वॉर्ड यूजर हो? जिहे बोलती है हाँ, मुझे स्वॉर्ड चलाना काफी पसंद है। ह्यून बोलती है स्वॉर्ड से बेहतर कुछ भी नहीं है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होने लग जाती हैं कि हम दोनों को एक जैसी ही फीलिंग आ रही है और ऐसी फीलिंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ह्यून बोलती है ये तुम्हारी स्वॉर्ड है क्या? जिहे खुशी के साथ स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलती है हाँ, ये स्वॉर्ड मुझे मास्टर ने गिफ्ट करी थी। और तुम्हारी? ह्यून अपनी तलवार छुपाते हुए बोलती है मुझे वो पसंद है जो मेरे पास है। और किम आगे चलते हुए सोचता है मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, बट अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता कि उसके पास एक स्वॉर्ड नहीं है। तभी किम पीछे मुड़ते हुए बोलता है तुम इनसे तो बहुत पोलाइटली बात कर रही हो, बट मुझसे इतना रूड बात क्यों करती हो जिहे? जिहे बोलती है क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन की तरह है इसलिए। तभी गिलियन को कुछ फील होता है और गिलियन किम की शर्ट पकड़कर खींच लेता है और बोलता है यहाँ पर कुछ और भी है, जिसे देखकर ह्यून और जिहे अलर्ट हो जाते हैं। किम सामने देखते हुए सोचता है क्या वो यूजुन है? दिखाया जाता है वहाँ पर 4 लोग खड़े हुए बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने यहाँ की सभी फोटो को फाड़ दिया है? दूसरा आदमी बोलता है यहाँ पर बहुत सारी इमेज हैं। तीसरा आदमी बोलता है कि मैंने प्रॉफिट को इसके लिए 1000 कॉइन्स दिए हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए। अगला लड़का बोलता है कि मुझे उसके गट से काफी नफरत है, बट उसकी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। तभी जिहे धीरे से किम से पूछती है ये लोग कौन है और मैंने कभी इन्हें चुंगमोरू स्टेशन पर नहीं देखा। किम बोलता है ये प्रोबेबली ऊपर से आए होंगे सबवे के अंदर। ये सुनकर जिहे शौक से पूछती है ऊपर की तरफ तो कोहरा फैला हुआ है जो जहरीला है, क्या यहाँ पर सिनेरियो नहीं चल रहा है? किम बोलता है अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग तरह से सिनेरियो काम करता है, शायद इनका सिनेरियो खत्म हो गया है और इनके ऊपर का पॉइजन भी खत्म हो गया है जो चूहों के अंदर कंज्यूम हो गया होगा। इसी के साथ किम सोचता है कि यूजुन की पूरी लाइफ में कभी भी इस बारे में तो मेंशन ही नहीं किया गया और इस हिडन डंजन के बारे में मैं और यूजुन ही जानते हैं, तो ये बदलाव क्यों यहाँ पर हो रहे हैं? तभी उनमें से एक आदमी बोलता है तो चलो फिर हम अंदर चलते हैं, और वो एक पिक्चर के सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं और वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ह्यून बोलती है अभी यहाँ पर क्या हुआ? किम आगे चलते हुए देखता है कि सारी तस्वीरें फटी हुई हैं, बट एक ही है जो अभी तक नहीं फटी है। उस पर लिखा होता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिक्रिएट करना। किम आगे स्माइल करते हुए सोचता है वो कमीना यूजुन, वो अकेला ही हमें यहाँ छोड़ गया है। तभी वहां पर फिर से लाइट निकलती है और उन चारों पर पड़ती है। जिहे जोर से चिल्लाती है ये क्या हो रहा है, और गिलियंग भी आंखें बंद कर लेता है और हाथ झटकता रहता है। किम धीरे से बोलता है ह्यून क्या तुम्हें मूवीज पसंद है? ह्यून चौंकते हुए बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्या हर कोई मूवीज पसंद नहीं करता? किम बोलता है अब मूवीज से नफरत करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर ह्यून हैरान हो जाती है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि आप प्रोजेक्ट बीम के एरिया में आ गए हैं, अभी आपकी प्रोजेक्ट स्क्रीमिंग शुरू होगी। और उन चारों की बॉडी धीरे धीरे गायब हो जाती है और वहां पे जो लाइट पड़ रही थी वो भी बिल्कुल गायब हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक जंगल के बीचों बीच होते हैं, जिसे देखकर जिहे चिल्लाती है कि ये क्या है, हम कहां पर आ गए हैं? किम आराम से मुड़ते हुए बोलता है कि हम एक मूवी के अंदर हैं। ह्यून हैरानी से बोलती है हम एक और घटिया चीज के अंदर फंस गए हैं।
जीहे बोलती है हम कौन सी मूवी के अंदर हैं। किम बोलता है तुम देखो। जीहे बोलती है तुम मुझे बता क्यों नहीं देते, और गिलियन कहीं जाना शुरू कर देता है। जीहे उसे रोकती है, बच्चे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी गिलियन के सामने एक बग आ जाता है और वो चौंक कर रुक जाता है। तभी जीहे बोलती है पीछे रहो बच्चे, बट तभी गिलियन उस कीड़े को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और झुक जाता है, जिससे जीहे के तलवार का स्लाइस उसके सर के ऊपर से चला जाता है। किम बताता है कि ये एक स्पेशल ट्रांजिस एज है जिसे टेंटो ओपेरा कहा जाता है। इसे देखकर बिल्कुल जीहे शॉक हो जाती है और गिलियन काफी खुश होता है। जीहे किम की तरफ देखते हुए बोलती है वहाँ पर क्या चल रहा है। किम बोलता है वो एक इंसेक्ट कलेक्टर है। किम उन लोगों से बताता है मुझे पक्का तो नहीं पता, बट वो इंसेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तभी अचानक से गिलियन शॉक हो जाता है और वो बोलता है ब्रदर, और जैसे ही सब लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं एक बड़ा सा पैर दिखाया जाता है जिससे जमीन हिल जाती है और पेड़ भी गिर रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहां से भाग रहे होते हैं और बोलते हैं हमें बचा लो। जीहे बोलती है ये लोग तो पहली मंजिल पर थे। तभी हिवॉन बोलती है मुझे पता लग गया ये कौन सी मूवी है। जीहे भी बोलती है मुझे भी पता लग गया। किम स्माइल करते हुए सोचता है कि ये कम से कम 7th ग्रेड का मॉन्स्टर होना चाहिए। हिडन डंजन जितनी ही मुश्किल होगी रिवॉर्ड उतना ही अच्छा होगा। दिखाया जाता है कि वो एक डायनासोर होता है। किम गिलियन को उठाकर भागना शुरू कर देता है और बाकी लोग भी भागना शुरू कर देते हैं। तभी दिखाया जाता है वो डायनासोर इन लोगों का पीछा कर रहा होता है जो साइज में काफी ही बड़ा होता है, जिसे देखकर सब लोग काफी डर रहे होते हैं। भागते हुए एक आदमी झुककर बचने की कोशिश करता है, बट तभी डायनासोर घूमकर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है और एक आदमी उसकी पूंछ से टकराकर काफी दूर चला जाता है। तभी वो डायनासोर किम की प्रेजेंस को फील कर लेता है और उसी की तरफ देखना शुरू कर देता है। सिस्टम भी इस चीज की नोटिफिकेशन देता है। तभी किम फाइट के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जीहे बोलती है क्या तुम इससे फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हो, क्या तुम सच में इससे फाइट करने वाले हो। किम बोलता है अगर तुम इस रास्ते को क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें इसे मारना ही होगा, और सोचता है कि जो पीछे की तरफ जो बिल्डिंग है वो सेंट्रल रिसर्च लैब होगा। किम बोलता है क्या तुम लोग भूल गए हो कि हम एक मूवी के अंदर हैं, चलो हम इसे एक जबरदस्त एंडिंग बनाते हैं। तभी वो डायनासोर एक जोरदार रोर करता है और अपनी फियर ऑफ प्रेडिएटर स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। किम की फोर्थ फॉल स्किल उस प्रेडिएटर स्किल को ब्लॉक कर देती है और किम बाकी सभी से बोलता है गिलियन तुम पीछे जाओ, युवान और जीहे तुम लेफ्ट और राइट जाओ। इसी टाइम पर गिलियन ने अपनी स्किल डायनासोर बुक को एक्टिवेट कर लिया होता है और गिलियन बोलता है ये डायनासोर अपने साइज की वजह से काफी फास्ट है, बट इसकी नजर काफी ही ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से ये काफी वीक है। किम बोलता है तुम ये कैसे जानते हो। गिलियन बोलता है जब मैं एक बच्चा था तब मैंने एक बुक रीड करी थी। किम हैरानी से बोलता है जब तुम एक बच्चे थे। गिलियन बताता है जब मैं और भी यंग था। तभी वो डायनासोर इनकी तरफ भागकर आना शुरू कर देता है। किम अपनी दाईं तरफ देखते हुए बोलता है जब मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचूं तो उसकी राइट साइड से निकल जाना। तभी वो देखता है कि जीहे बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है और हिवॉन लेफ्ट साइड से जा रही होती है। किम सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग जल्दी ही मेरी बातों को समझ लेते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि डायनासोर ने तुम्हें अपने टारगेट के रूप में चुन लिया है और वो किम के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। किम सामने खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि अगर इसका सारा ध्यान मेरे ऊपर है तो उन दोनों को इसको मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी गिलियन चिल्लाता है ब्रदर इसका अटेंशन मैं अपनी तरफ लेता हूँ। किम बोलता है नहीं गिलियन ऐसा मत करो। गिलियन चिल्लाता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। किम सोचता है मैंने इसे पीछे रहने के लिए कहा था। तभी वो डायनासोर बड़ा सा मुंह खोलकर गिलियन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और गिलियन अपनी स्किल का यूज करके वही दो मधुमक्खी जैसे इंसेक्ट्स को उसकी आंखों में मार देता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और ये देखकर किम बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और गिलियन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी किम
किम हिवॉन और जीहे से बोलता है कि अब ये तुम्हारा चांस है और वो दोनों लोग एक साथ डायनासोर के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे डायनासोर का पैर कट जाता है। इसके बाद किम डायनासोर की पूंछ के ऊपर से चढ़ना शुरू कर देता है और डायनासोर के ऊपर आकर अपनी तलवार गड़ा देता है जिससे डायनासोर की गर्दन कट जाती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डायनासोर के गले में काफी बड़ा कट लग जाता है और जिसमें से आग भी निकल रही होती है। इसी के बाद डायनासोर वहीं पर तड़प कर गिरकर मर जाता है और सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि आपने ग्रेट 7 के अर्थ ड्रैगन को मार दिया है। आपको 1000 गोल्ड मिलता है रिवॉर्ड के रूप में। इसी के बाद सीन चेंज होता है। किम उसी जख्मी आदमी के पास जाकर बोलते हैं, ए दोस्त जल्दी उठो, एक धीरे से सांस लो और ये पानी पी लो। जैसे ही पानी उसके मुंह में जाता है वो खून की उल्टी कर देता है। किम सोचता है इसके जख्म काफी गहरे हैं, ये शायद नहीं बच पाएगा। किम बोलता है तुम्हें ये जगह कैसे मिली? वो आदमी बोलता है प्रॉफिट्स ने बताया था। किम बोलता है वो प्रॉफिट कौन है? तभी वो आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है बट वो मारा जाता है। किम सोचता है कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एना क्राफ्ट ही है जो फ्यूचर साइड को देख सकती है। तभी किम बाकी लोगों से बोलता है कि चलो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और सोचता है शायद यहाँ पर कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है काफी सारे पोशंस पड़े हुए होते हैं जिन्हें देखकर किम सोचता है ये यहाँ पर है जैसा मैंने सोचा था। बताया जाता है यहाँ पर स्टेमिना, मैजिक, एजिलिटी और स्ट्रेंथ के पोशंस होते हैं। दिखाया जाता है वो सब लोग डायनासोर का मीट खा रहे होते हैं और बोलते हैं ये हमने कभी जिंदगी में नहीं ऐसा मीट खाया, ये बहुत टेस्टी है, हम और नहीं खा सकते, हमारा पेट फटने वाला है। तभी हिवॉन आगे चलते हुए बोलती है ये बिल्कुल फैसिनेटिंग मूवी है जैसा कि मूवीज में होता है। तभी जीहे पीछे देखते हुए हैरान हो जाती है और किम के पास आती है और बोलती है आपको यहाँ पर क्या मिला? क्या ये स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले पोशंस हैं? क्या ये सब कुछ तुम अपने लिए लेने वाले थे? ऐसे कोशिश कर रहे हो? किम बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सबके साथ शेयर करने वाला था। तभी जीहे चिल्लाकर हिवॉन को बुला लेती है कि यहाँ पर आओ जल्दी। तभी जीहे किम से बोलती है क्या आप मुझे स्ट्रेंथ पोशन दे सकते हैं? मुझे स्ट्रेंथ की काफी जरूरत है। किम उसके स्टैट खोलकर देखता है और गुस्से वाली हंसी के साथ सोचता है इस चुड़ैल की मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। जीहे आगे बोलती है सिस्टर हिवॉन क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हिवॉन बोलती है कि इसे किम ने ढूंढा है तो लास्ट डिसीजन किम का ही होगा। किम सोचता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसके लिए सारी चीजें बेकार हैं क्योंकि वो यूजुन की टीम में है। तभी किम बोलता है रॉक पेपर सीजर खेलकर क्यों ना हम डिसाइड कर लें, जो लास्ट में बचेगा वही इस पोशन को ले जाएगा। जीहे एक्साइटेड होते हुए बोलती है ये ठीक है। हिवॉन बोलती है क्या ये ठीक है और पॉसिबल भी है अगर एक आदमी सब जीत गया? किम बोलता है यहाँ पर तो सारी बात अब लक के ऊपर है। तभी किम बोलता है मैं तुम्हारे खिलाफ खेलूंगा। जीहे हंसते हुए बोलती है क्या तुम श्योर हो क्योंकि मैं इसमें काफी ही अच्छी हूँ। किम बोलता है हाँ हाँ मैं श्योर हूँ और अपनी स्किल ओमनिसेंट रीडर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी जीहे के सामने सिस्टम विंडो आती है कि वो सीजर प्ले करने की सोच रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, एक हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है। किम की टीम बाहर आ गई होती है जिसमें से जीहे बोलती है मैं एक भी गेम नहीं जीती, ये कैसे हो सकता है? ह्यूवन बोलती है इस तरह की एंडिंग मूवी में काफी अच्छी है, हमने एक टीरेक्स को मार डाला है मूवी के अंदर। किम बोलता है उन्होंने इसे इस तरह से नहीं लिया, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये मोर इंटरटेनिंग है क्योंकि ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर जॉनरा है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि द थिएटर मास्टर सेटिस्फाइड है आपकी की गई एंडिंग से, अब आप नेक्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। ये देखकर ह्यूवन शॉक हो जाती है। किम स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम अब समझ गई हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। तभी गिलियंग उस इंसेक्ट को बाय कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि सभी को पोशंस मिले हुए होते हैं, किम को 16, ह्यूवन को 2 और गिलियंग को 2 और जीहे को 0, जिस वजह से वो काफी उदास होती है। और किम के पास टीरेक्स का डीएनए सैंपल भी होता है। किम सोचता है कि इस सैंपल का इस्तेमाल मैं थिएटर डंजन के अंदर ही कर सकता हूँ और लास्ट फ्लोर के अंदर तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूजुन जिस सिनेरियो में है, अगर वर्स्ट केस में हुआ तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और तभी दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर में सब लोग बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू कर देता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि फर्स्ट एंडिंग के क्रेडिट्स में आपका नाम ऐड कर दिया गया है और आपको 500 कॉइन्स रिवॉर्ड के रूप में मिले हैं। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि थ्रेटन डंजन हिडन सिनेरियो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर वाले पोस्टर के सामने लाइट फ्लैश होती है और सभी लोग वापस वहां पर आ जाते हैं। जिहे बोलती है, अभी कितने और फ्लोर बचे हुए हैं? किम बोलता है, यूजुन ने पहले ही काफी फ्लोर क्लियर कर दिए हैं, अब कुछ ही बचे होंगे और थोड़ी देर में हम उसके पास होंगे। जिहे पूछती है, क्या ठीक ठाक पोस्टर ही हम यूज कर सकते हैं? हिवॉन बोलती है, हमने इस स्टेज को क्लियर कर दिया है, इसलिए ये पोस्टर के ऊपर एक कट लग गया है और ये पोस्टर फट गया है। किम आगे बढ़ते हुए बोलता है, जल्दी करो, अभी हमें नहीं पता कितनी और मूवीज बची हुई हैं। किम हमें बताता है, ये थिएटर डंजन तब बना था जब चुनमुन स्टेशन डंजन बन गया था और एग्जिट 1 के अंदर ये बिल्डिंग आती थी और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 8 फ्लोर और टॉप रूफ गार्डन भी डंजन के अंदर ऐड हो गया। अभी तक इसके सेकंड और थर्ड फ्लोर के सभी पोस्टर्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तभी किम चलते हुए सोचता है कि उस यूजुन ने फाइटिंग डेस्टिनेशन जैसे मिशन को कैसे क्लियर किया होगा। तभी वो फोर्थ फ्लोर पर आ जाते हैं, वहां पर पानी ही पानी होता है। तभी जीहे उल्टी कर रही होती है, दिखाया जाता है वो एक शिप पर आ गए होते हैं। हिवॉन बोलती है, तुम ठीक हो जाओगी। जीहे बोलती है, मैं समुद्र में आकर बीमार हो जाती हूँ। तभी जीहे बोलती है, ये कोई ऐसी मूवी लगती है जिसमें ये जहाज डूब जाएगा, तो चलो हम इस शिप को डुबा देते हैं। और क्या तुम फीमेल लीड हो? तभी जीहे फिर से उल्टी करना शुरू कर देती है। तभी कोई आदमी जोर से बोलता है, डॉसन, जैक डॉसन। तभी सभी लोग पलट कर देखते हैं कि वो गिलियन की तरफ इशारा कर रहा होता है और उसे जैक डॉसन नाम से बुला रहा होता है। गिलियन पूछता है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? जीहे बोलती है, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी मूवी कास्ट यहाँ पर आ गई है। इवॉन बोलती है, चलो अब बताओ हमें क्या करना होगा। जीहे बोलती है, ये इस कहानी का मेन विलन है और हमने इसे किडनैप कर लिया है। इवॉन बोलती है, इतना काफी होगा, हमने इसे किडनैप कर लिया है, और तुम क्या करना चाहती हो? जीहे बोलती है, इसे हम मार देते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जीहे आगे बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था कि थिएटर मास्टर एक साइकोपैथ है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम इसे मार देते हैं। किम बाकी लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है, वैसे ये कह तो सही रही है। तभी हिवॉन बोलती है, ये बिल्कुल एक असली इंसान की तरह लग रहा है। भले ही ये एक मूवी है, बट ये बिल्कुल एक असली इंसान की तरह है। ये सुनकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी जीहे बोलती है, सिस्टर, ये इमोशन होने का टाइम नहीं है। हम लोग एक असली इंसान हैं और ये एक कैरेक्टर, हमें इसे अभी मारना होगा, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और जीहे अपनी तलवार उठाते हुए बोलती है, ये एक विलन है और चाहे ये असली आदमी भी हो, बट ये एक बुरा इंसान है। इवॉन बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और जीहे उसे मार देती है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है कि थिएटर मास्टर इस अल्टरनेट एंडिंग से काफी खुश हुआ है और तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए परमिशन देता है। जीहे हंसते हुए बोलती है, देखा तुमने, मेरे एक डिसीजन से ये मूवी इतनी जल्दी खत्म हो गई, हमने टाइम भी वेस्ट नहीं किया, चलो हम आगे चलते हैं। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि आप लोग सेकंड एंडिंग क्रेडिट्स में जा रहे हैं, और जीहे खुशी से बोलती है, चलो हम इसे तेजी से खत्म करते हैं। तभी सिस्टम विंडो दिखाती है कि इन 4 लोगों ने मिलकर मिशन को क्लियर किया है। आप सभी लोगों को 500 कॉइंस मिलते हैं। किम टेलीपोर्ट होते हुए सोचता है, क्या कैरेक्टर्स भी असली इंसान हैं? तभी सीन चेंज होता है, 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि आप लोग 5th फ्लोर के रिवॉर्ड रूम में पहुंच गए हैं। इवॉन हैरानी से पूछती है, क्या रिवॉर्ड रूम? यहाँ पर कोई भी मूवी का पोस्टर नहीं है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है कि रिवॉर्ड लिमिटेड है, हर इंसान 2 रिवॉर्ड ले सकता है। तभी जीहे बोलती है, वाओ, यहाँ पर कितनी सारी आइटम है। ये आइटम्स तो ऐसा लग रही है जैसे मूवीज में प्रॉप्स यूज की जाती हूँ। तभी वहां पर चलते हुए हिवॉन की नजर एक स्वॉर्ड पर पड़ती है और वो बोलती है, ये तो एक स्वॉर्ड लग रही है। सिस्टम विंडो बताती है कि ये मिकाजुकी रेप्लिका है, ये ए ग्रेड की स्वॉर्ड है, और वो उस स्वॉर्ड को उठा लेती है और उस उठाते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि ये तो काफी अमेजिंग है, इसकी शार्पनेस तो काफी हाई है और इसका वेट भी काफी कम है। किम भी स्माइल करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारे पास भी एक अच्छी तलवार है हिवॉन। हिवॉन स्माइल के साथ बोलती है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि हम सिर्फ 2-2 चीजें ही ले सकते हैं। तभी किम बोलता है, हिवॉन प्लीज, संग के लिए भी हमको एक आइटम लेना होगा। मैंने उसके लिए ये एक शील्ड देखी है, इसका नाम हरकुलिस शील्ड रेप्लिका है, ए ग्रेट शील्ड। किम उस शील्ड को काफी नजदीक से देख रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो जीहे होती है। किम सोचता
सोचता है ये क्या देख रही है। थॉर गॉड ऑफ लाइटनिंग का हैमर जिसे जीहे उठाने की कोशिश कर रही होती है। किम बोलता है जिसे ये हैमर वर्दी कंसीडर करेगा वही इसे उठा सकता है। जीहे गुस्से से बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं वर्दी नहीं हूँ। और गिलियंग भी उसी तरफ देख रहा होता है और वो जाता है और हैमर को उठाने की कोशिश करता है। जीहे बोलती है ये बच्चा कैसे उठाएगा, तभी गिलियंग उसे आसानी से उठा लेता है और जिसे देखकर जीहे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गिलियंग किम से पूछता है ब्रदर क्या मैं इसे रख सकता हूँ। किम बोलता है हाँ तुम रख सकते हो और ये तुम्हें सूट भी कर रहा है। जीहे उदासी होते हुए बोलती है यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक अनलकी हूँ। तभी हिवॉन पूछती है किम तुम क्या लेने वाले हो। तभी किम एक साइड पे देखते हुए ग्लव्स और वेस्ट को पहन लेता है जिसकी वजह से डैमेज रिडक्शन 10% हो जाता है और एबिलिटी सेंसेस भी इंक्रीज हो जाती हैं। किम सोचता है ये पहनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल है बट मुझे अब इसे पहनना ही होगा। तभी वो बोलता है चलो अब हमें चलना चाहिए और वो सभी लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। जीहे बोलती है वो आदमी सचमुच में एक क्रिमिनल था। किम भागते हुए बोलता है तुम इसे स्पॉइल मत करो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी उसे वॉच नहीं किया है। तभी कॉन्स्टलेशन भी बोलती है उसे ये पसंद नहीं है कि तुम चीजों को स्पॉइल कर दो। इसके बाद किम को एक स्किल बुक ऑब्टेन होती है, क्लैम ऑब्जर्वेशन। किम सोचता है ये तो बहुत शर्म की बात है कि मेरे पास कॉम्बैट स्किल नहीं है बट ये इतना भी बुरा नहीं है। पता नहीं हम कब यूजुन के पास पहुंचेंगे बट ये जो स्किल मुझे मिली है इसकी वजह से मैं किसी की भी स्किल्स का अंदाजा लगा सकता हूँ, जैसे कि यूसंग और गिलियंग की स्किल्स को मैं नहीं देख सकता हूँ कैरेक्टर लिस्ट से। तभी सामने कुछ देखकर किम बिल्कुल हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है 7th फ्लोर के अंदर तीनों मूवीज के पोस्टर फटे हुए होते हैं। सभी लोग भागते हुए हीवन बोलती है यहाँ के तो सभी पोस्टर पहले ही फट चुके हैं। किम सोचता है इसका मतलब है कि यूजुन पहले ही बॉस रूम में पहुंच गया है। प्लीज सारे पोस्टर पहले ही फट गए हो जिससे हम सीधा जा सके। तभी वो एक पोस्टर के सामने जाकर रुक जाते हैं और सभी के ऊपर लाइट पड़ना शुरू हो जाती है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि द स्क्रीनिंग ऑफ फ्लोर स्टार्ट हो रही है। किम सोचता है शिट यहाँ पर एक पोस्टर अभी बचा हुआ है और वो सभी लोग उस पोस्टर के अंदर चले जाते हैं। दिखाया जाता है पोस्टर के अंदर का सीन जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी होता है और वो एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। किम सोचता है यहाँ की स्मेल काफी ज्यादा सॉल्टी है, लगता है हम फिर से समुद्र के पास हैं। तभी कोई बोलता है सब लोग नीचे हो जाओ। तभी कोई फायर करता है और वो किम की टीम की तरफ फायर होता है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं बट किम शील्ड की वजह से बच जाता है। कंटिन्यूसली उस शिप पर फायर हो रहा होता है जिस शिप के अंदर किम और उसकी टीम होते हैं। सब लोग शील्ड के पीछे छुपे हुए होते हैं। किम पीछे से देखते हुए सोचता है ये सारी मूवीज कोरियन ही हैं और यूजुन कमीने ने इसी मूवी को पीछे छोड़ा है। तभी हिवॉन बोलती है हम लोग कैसे उसे हरा सकते हैं। तभी किम सामने देखता है वहां पर बहुत सारी बोट्स उन्हीं की तरफ आ रही होती हैं। किम पीछे देखते हुए सोचता है दत्त तेरी की, मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम लोग शांत रहे, हम पहले ही आउट नंबर हैं। बट ये मूवी हिस्ट्री इवेंट पर एक्यूरेटली बनाई गई है, यहाँ पर कोई तो होप होनी ही चाहिए। तभी किम बोलता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर और 12 शिप होनी चाहिए थी। तभी वहां पर झुके हुए आदमी के पास किम जाकर बोलता है यहाँ का कमांडर कहाँ है। और वो आदमी डरते हुए बोलता है कमांडर। किम बोलता है मैं तुम्हारे एडमिरल के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आदमी भी कोई जवाब नहीं देता और किम उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए सोचता है ऐसा नहीं हो सकता और सोचता है क्या थिएटर मास्टर ने इसका प्लॉट चेंज कर दिया है, क्या हमें ये बैटल बिना एडमिरल के ही जीतनी होगी। तभी सभी लोग किम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। किम गुस्से से चिल्लाता है ली जी हे। तभी किम इधर उधर देखता है और वो एक देखता है कि एक तरफ कोने में जीहे छुपकर बैठी हुई होती है। किम उसके पास जाता है और उसे उठाता है जीहे क्या तुम ठीक हो। और जीहे डरते हुए अपना सर पकड़कर रो रही होती है और बोलती है मैं नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर किम हैरान हो जाता है और कॉन्स्टलेशन भी जीहे को सहानुभूति देने की कोशिश कर रही होती है। किम बोलता है जीहे जल्दी बाहर आ जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ फाइट के लिए। जीहे रोते हुए बोलती है तुम तीनों ही इसे संभाल लो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। किम बोलता है जीहे क्या तुम इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही झेल पाओगी क्या, मुझे पता है ये समुद्र की वजह से नहीं है, तुम्हारे दोस्त जो मर चुके हैं उन्हें ये मूवी पसंद की। ये सुनकर जीहे और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। उसके आंखों के सामने वो पुरानी मेमोरीज फ्लैश हो जाती हैं जब उसने अपनी ही फ्रेंड को मार दिया था। और जीहे पीछे मुड़ते हुए बोलती है तुम्हें कैसे पता इस बारे में। तभी कॉन्स्टलेशन भी इसी बारे में बात कर रही होती है। हमें बताया जाता है
कि जिहे को इस मूवी के अंदर डोकू क्लैन का लीडर बनाया गया है, जो कि एक सी फाइटर था। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, बाउंटी सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। बताया जाता है बाउंटी सिनेरियो 2 घंटे के लिए है और ये बी प्लस की डिफिकल्टी के साथ है। बाउंटी देखकर किम सोच रहा होता है कि एबिलिटी है ड्यूक लॉयड की वॉरफेयर, इन दोनों में से मैं किसी एक की एबिलिटी को बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए यूज कर सकूंगा। तभी उस शिप पर काफी सारे हुक आकर लगने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो लोग आ रहे हैं, उन्हें रोको किसी तरह से। तभी किम जीहे पर चिल्लाता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, तो जल्दी से उठो। तुमने अपने ही दोस्तों को मार दिया अपनी लाइफ बचाने के लिए, तो सारी जिंदगी तुम इस बोझ को नहीं ढो सकती। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम चाहे आज यहाँ पर लड़ो या ना लड़ो, बट तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली है। बट अगर आज तुम उठ जाती हो और फाइट करती हो, तो तुम कुछ लोगों की तो लाइफ बचा ही लोगी। तभी और गोलियां चलती हैं। किम उसे अपनी शील्ड के साथ रोक लेता है और बोलता है ली जिहे, और दिखाया जाता है ली जिहे घुटनों के बल रोते हुए किम की तरफ ही देख रही होती है और उसके सामने अपनी फ्रेंड की ही मेमोरी फ्लैश हो रही होती है जब वो साथ में मूवी देख रहे होते हैं। तभी जिहे रोते हुए बोलती है कि मैं एक विद्रोही हूँ, मैं जीना डिजर्व नहीं करती। तभी किम बोलता है हाँ तुम विद्रोही हो, और मन में सोचता है तो अब मैं इसे यूज कर रहा हूँ। किम आगे फाइट करते हुए बोलता है यहाँ पर कोई भी जीना डिजर्व नहीं करता, बट अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो हमें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। चाहे तुम इसे पूरी जिंदगी रिपीट करते रहो और चाहे तुम एक कूड़े की तरह ही जिंदगी क्यों ना जी रहे हो, बट तुम्हें सिर्फ जिंदा रहना है। ये सुनने के बाद भी जिहे घुटनों पर बैठकर रो रही होती है। तभी किम सीरियस लुक के साथ पूछता है क्या तुम सचमुच में यहीं पर मरना चाहती हो। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि किम की कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग ली जिहे इंक्रीज हो गई है। एक्सक्लूसिव स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 2 एक्टिवेट हो रही है। किम देखता है कि जिहे सोच रही होती है कि मैं मरना नहीं चाहती, और जिहे उठते हुए दिखाई देती है। तभी कॉन्स्टलेशन जिहे की स्ट्रॉन्ग विल की तारीफ करता है। जिहे आंसू पोंछते हुए आसमान की तरफ देखती है और अपनी नई स्टिग्मा स्किल एक्टिवेट कर लेती है, घोस्ट लेवल 1, जिसकी वजह से उसके आसपास एक रेड कलर का ओरा आ जाता है और किम उसे देखकर सोचता है कम से कम इससे मुझे कुछ मिल तो रहा है, और स्माइल करना शुरू कर देता है। तभी दिखाया जाता है पानी अपने आप एक शेप लेना शुरू कर देता है। उसी दौरान दो आदमी जीहे की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं, बट अचानक से वो आदमी के ऊपर पानी लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। जीहे सोचती है यहाँ पर 12 शिप्स हैं और उन सभी को गिराना होगा, और पानी के अंदर तेज तेज बवंडर आना शुरू हो जाता है और वो सारी की सारी शिप्स उन बवंडर्स के बीच में खिंचनी शुरू हो जाती हैं। जीहे सोचती है अगर ये मुझे बदला लेने का मौका दे रहे हैं तो मैं बदला लेने के बाद बिना किसी पछतावे के मरना पसंद करूंगी। इसी के बाद वहां पर कुछ वाटर स्पिरिट टाइप की शिप्स अपीयर हो जाती हैं, जिसे देखकर गिलियम और हिवान शॉक होते हैं और किम स्माइल कर रहा होता है। जीहे काफी कोल्ड लुक के साथ खड़ी हुई होती है और वो सामने आंखें खोलती है। उसके अंदर से ड्यूक लॉयड की स्पिरिट दिखाई दे रही होती है और वो कमांड करती है और वो सारी शिप्स बाकी शिपों की तरफ फायर कर देती है और वो 12 शिप्स बाकी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं।